कभी नोटिस किया है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी चोट के आपके कमर के आसपास, हिप जॉइंट्स के आसपास एक असहनीय दर्द होता है और इस दर्द को रिलीज़ करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाइयों से तो इसका इलाज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, और हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, लेकिन साइंस यानी विज्ञान ये कहता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, कोई ट्रॉमा हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है, तो उसके कारण हमारा जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है और वहाँ पर फंस जाता है। शरीर को मौका ही नहीं मिलता रेस्ट और रिलैक्स होने का। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी कोशिकाएं इन भावनाओं को सेलुलर मेमोरी के रूप में सोवस मसल्स में इकट्ठा कर लेती हैं और यही कारण है बिना किसी चोट के, बिना किसी कारण के कमर में और हिप जॉइंट्स के आसपास दर्द होता है। आज का सेशन मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैं आपको कुछ ऐसे आसान से अभ्यास सिखाऊं जिसकी मदद से ये जो स्ट्रेस है ना, इसको रिलीज़ किया जा सके। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी दवाई का सहारा ना लेना पड़े और आप घर पे ही इस परेशानी की छुट्टी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई जानकारी आप मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने लाखों लोगों को योग सिखाया है। वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो आइए आज के इस सोमैटिक योग के सत्र में उस डीप टिश्यू लेवल पर जो स्ट्रेस इकट्ठा है उसको रिलीज़ करते हैं। तो आज के जब आसनों का अभ्यास करेंगे तो बहुत सिंपल और बहुत आसान होंगे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अभ्यास कीजिएगा और साथ ही इस अभ्यास को करते हुए हो सकता है आपको जम्हाई आए, हो सकता है आपके आंसू निकले या बहुत हल्का महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस जो है रिलीज़ हो रहा है। तो आइए आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन का अभ्यास जिसका नाम है कैट एंड काऊ स्ट्रेच। इसके लिए वज्रासन में बैठकर अपने हाथ की मेजरमेंट करें ऐसे, और फिर उसके बाद अपने घुटनों के बल खड़े होकर दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लें। सांस लेते हुए छत की तरफ, आसमान की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें। ऐसा आप बहुत धीरे धीरे करेंगे, बहुत फास्ट अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। और सांसों को सिंक्रोनाइज करके, यानी सांस लीजिए ऊपर देखिए और सांस छोड़िए नाभि की तरफ देखिए, सांस लीजिए ऊपर देखिए और सांस छोड़िए नाभि की तरफ देखिए। तो इससे देखिए गर्दन, कंधे, छाती, पेट सब कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे। और जब आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे तो गर्दन, कंधों और पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी और कमर लचीली होगी। ऐसा सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा कितना आसान था ना। 15 से 20 बार इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है जो मदद करती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को जगाने में, एक्टिवेट करने में। अब दूसरा अभ्यास करते हैं जो कि हमारे हिप जॉइंट्स के आसपास की स्टिफनेस को, टाइटनेस को रिलीज़ करेगी और सोवस मसल्स में जो स्ट्रेस इकट्ठा है उसको रिलीज़ करने में मदद करेगी। तो अपने पैर के तलवों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ लें और अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें और अपने पैरों को कर दें लॉक। अब अपने दोनों घुटनों को उठाएं, छोड़ें, उठाएं, छोड़ें, उठाएं, छोड़ें। जैसे तितली के पंख फड़फड़ाते हैं उसी तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। आप चाहें तो इसका अभ्यास इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्लो अभ्यास करना है, बहुत फास्ट अभ्यास नहीं करना है। इसको भी आपने 15 से 20 बार करना है और हर रोज़ ऐसा, इस तरीके से। कितना आसान अभ्यास है ना। इस तरीके से जब इसका अभ्यास 15 से 20 बार हो जाए तो फिर अपने पैरों को खोलकर, जितना पैर खुले, ध्यान रखिएगा, हल्का सा धक्का दें नीचे की तरफ। आप चाहें तो दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के एडजस्ट करें
और दोनों हाथों को जेंटली इस तरीके से घुटने के ऊपर रख के धक्का दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर दोनों पैरों को जोड़ें और हग कर लें। कितना आसान था। अब पढ़ते हैं अगले अभ्यास। तो इस अभ्यास से क्या होगा, इस अभ्यास से कमर के आसपास जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो रिलीज़ करने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। ये अभ्यास तो पूरे कमर के आसपास की जो टाइटनेस है ना उसको कम करेगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के अभ्यास के लिए हम अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाएंगे और फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। अपने दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना आपको फासला रखना है और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से उठाना है और अपने जो ग्लूट्स है, हिप जॉइंट्स है, इसको करना है ऐसे टाइट और फिर रिलीज़ कर देना है ऐसा। सांस लेते हुए हिप अप, सांस छोड़ते हुए हिप डाउन, सांस लेते हुए हिप अप और सांस छोड़ते हुए हिप डाउन। आप जब ऐसा अभ्यास करेंगी तो कमर के आसपास की जितनी भी कड़ापन है उसको रिलीज़ करने में मदद मिलेगी। आपकी दिमाग तक सिग्नल जाएगा कि भाई कमर के आसपास जो टाइटनेस है उसको रिलीज़ किया जाए ऐसे, इस तरीके से। इसका भी अभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है ऐसे। सांस लें, सांस छोड़ें। 5 4 3 2 और 1। थोड़ा ऐसे लिफ्ट करके रखें और होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास में हम करेंगे आनंद बाल आसन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से घुटनों से मोड़कर अपने दोनों पैर के तलवों को देखिए आसमान की तरफ या छत की तरफ मोड़ लें और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने पैर के तलवों को पकड़ें इस तरीके से और अपने घुटनों को पुश करें ऐसे मैट की तरफ, इस तरीके से फ्लोर की तरफ। ज़रा सामने से देखिए, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, और पुश करें नीचे की तरफ ऐसे, ऐसे पुश करें नीचे की तरफ और पूरा का पूरा जो स्ट्रेस कमर और आपके हिप जॉइंट्स के आसपास है उसको रिलीज़ करने में मदद मिलेगी। दबाव बना के रखें ऐसा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने सिर्फ 10 सेकेंड अभ्यास किया है, आप इसको कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कीजिए। अब जब आप इसका अभ्यास कर लें आनंद बाल आसन का, तो आनंद बाल आसन में अपने हिप जॉइंट्स को रोटेट करें ऐसे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, घुटनों को अलग करें और फिर घुटनों को जोड़ें। आनंद बाल आसन में हिप सर्कल्स ऐसा। 10 9 ऐसा, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस से अपने पैरों को हग करें जिससे जो भी टेंशन हुई है उसको रिलीज किया जा सके। और अब अपने दोनों पैर के तलवों को जोड़कर अपने दोनों हाथों से अपनी थाई को इस तरीके से दबाएं और अभ्यास करें सुप्तबद्ध कोण आसन का। ऐसा करके आप कम से कम 2-3 मिनट आराम से ऐसे लेटे रहें।
ब्रीथ करें, ब्रीथ करें। तो इससे बहुत मदद मिलेगी हिप जॉइंट्स के आसपास जो टेंशन है उसको रिलीज़ करने में। आराम से लेटे रहें, लेटे रहें, लेटे रहें और फिर उसके बाद पैरों को वापस से इस तरीके से हग कर लें। अब आइए अगले आसन के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है अश्व संचालन आसन। टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में रख देंगे और फिर उसके बाद सामने देखते हुए हिप को आगे पुश करें और फिर पीछे, हिप को आगे पुश करें और पीछे, हिप को आगे पुश करें। ऐसा भी आप 15 से 20 बार बड़े धीरे धीरे हर रोज़ इसको करिए। इससे आपकी पूरे के पूरे हिप जॉइंट्स खुलेंगे और साथ ही लचीलापन बढ़ेगा कमर के आसपास का। जब एक पैर से ये अभ्यास हो जाए तो इसी को दूसरे पैर से भी रिपीट करना है। कैसे? लेफ्ट पैर को आगे किया, ऐसा ऐसा, इस तरीके से दोनों पैरों से आपको 15 से 20 बार करना है। ऐसा ऐसा, फिर होल्ड करके रखें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से भी होल्ड करके रखें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब इतना अभ्यास हो जाए, अब इन सारे अभ्यासों को करने के बाद अब एक अमेजिंग सा आसन करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपके हार्ट बीट को रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन और शांत करता है। ये अमेजिंग सा आसन थोड़ा वेरिएशन के साथ करेंगे। घुटनों को हम वाइडली ओपन कर लेंगे। इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो जिनका पेट बहुत बड़ा हुआ है या कि फिर आपको सामने झुकने में बड़ी दिक्कत आती है उनको आसानी होगी, और दूसरा आपके पैरों को खोलने से हिप जॉइंट्स ओपन होंगे। तो अपने हाथों को दोनों मैट पर रखें और फिर उसके बाद आगे की तरफ ऐसे झुकते जाएं और हेड डाउन करें। सांस लेते और छोड़ते रहें, लेते और छोड़ते रहें, लेते और छोड़ते रहें। और इस आसन में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही बने रहना है। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप चाहें तो कुछ देर तक इस तरीके से हेड डाउन करके भी रेस्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको वेरिएशन बताया पैरों को खोलकर, और ये जो है शशांक आसन इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड फ्लो आपका हेड रीजन की तरफ बढ़ेगा, चेहरे की तरफ, सर की तरफ बढ़ेगा, जो कि मदद करेगा स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। अब इन सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम लेट जाएंगे शवासन में और कम से कम 5 मिनट तक आराम करेंगे ऐसे। देखा कितना आसान बना दिया ना आप सभी लोगों के लिए योग का अभ्यास करना। अब इस वीडियो के माध्यम से आप हर रोज़ योग का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, ये तो कुछ अभ्यास मैंने आपको सिखाए। इस तरीके के और भी अभ्यास अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने शरीर के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ मेरी जूम योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। ये ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे होती हैं और इस 1 घंटे की क्लास में आपकी हेल्थ कंडीशन, आपके गोल के हिसाब से हर दिन आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लाइफस्टाइल में ज़रूरी बदलाव और डाइट के बारे में भी आपको गाइड किया जाता है। अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं या योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर कोई आपको हेल्थ कंडीशन है, ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, टाइम की कमी के कारण, या आप किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स भी बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी 1 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी और आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके घर के कंफर्ट जोन में कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार इन वीडियोज़ को प्ले करके अपने योग की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब आप जानना चाहते हैं कि इन क्लासेस को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपकी
सहूलियत के लिए यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है। इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, जो कि है www.yogavithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी तत्काल हासिल कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे अभ्यास सिखाए और आपको जागरूक किया कि इस स्ट्रेस का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। अब हर दिन इन अभ्यासों को कीजिए और अपने स्ट्रेस को, तनाव को छूमंतर कीजिए। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे कॉमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत करने से पहले मैंने कुछ वीडियो के सजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए, अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।